Hello students of class 10th. Hope so that you all are fine and properly doing your work at home. Students, as you all know that chapter number 4 quadratic equations is going on, and in this chapter we have done up to question number 4 of exercise 4.3. From today I am going to start the question number 5 of this exercise. The question number 5 is in a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में कितने हैं? 30 हैं. हमने लेट किया एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 लेट Shefali's marks in maths Bx. शेफाली मार्क्स इन मैथ्स Bx. टोटल मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में कितने हैं? 30 हैं. देन हर मार्क्स इन इंग्लिश English 30 minus x. कितने हो जाएंगे उसके इंग्लिश में? 30 minus x. Then had she got 2 more marks in maths, अगर उसने 2 ज्यादा नंबर पा लिए मैथमेटिक्स में and 3 marks in less in English, और इंग्लिश में 3 कम पाए, then the product of their marks would have been 210. तब उसके जो मार्क्स की प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी? 210 हो जाएगी. देन फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट. दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स पता करने हैं कितने हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा अगर शेफाली के मार्क्स मैथ्स में 2 ज्यादा हो जाएं, मार्क्स कितने थे उसके? x थे. अब कितने हो जाएं उसके मार्क्स? 2 मोर इन मैथ्स, दैट इज x + 2 हो जाए. और इंग्लिश में 3 कम हो जाएं. इंग्लिश में कितने मार्क्स है? 30 minus x. तो कम कर दिए 30 minus x में से 3. अब जो मार्क्स की प्रोडक्ट है वो कितने हो जाएगी? 210 हो जाएगी. ये क्या है आपको गिवन है. दोबारा सुन लीजिए. दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर टोटल मार्क्स शेफाली के कितने हैं? 30 हैं. अगर मैथ्स में उसके x मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में कितने आए होंगे? 30 minus x आए होंगे. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि अगर मैथ्स में 2 ज्यादा नंबर आ जाएं उसके, 2 ज्यादा मार्क्स मिल जाएं उसको, दैट इज x + 2 हो जाए, और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाएं, 30 minus x थे उसमें 3 कम कर दिया. अब उन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी मार्क्स की वो कितनी होगी? वो 210 होगी. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. x + 2 as it is, open the bracket. 30 minus 3 27 minus x is equals to 210. This implies x की मल्टीप्लाई 27 से 27x, x की माइनस x से माइनस x स्क्वायर, प्लस 2 की 27 से प्लस का 54 और प्लस 2 की माइनस x से माइनस के 2x इक्वल टू 210. फाइनली इक्वेशन माइनस x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 27x प्लस के 25x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210. शिफ्ट कर दीजिए सबको राइट साइड. माइनस x स्क्वायर उधर जाके प्लस x स्क्वायर प्लस 25x उधर जाके माइनस 25x प्लस 54 उधर जाके माइनस 54 प्लस के 210 इक्वल्स टू 0. देन इक्वेशन व्हाट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210. 10 में से 4 माइनस कर दीजिए 6, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए 5, और 2 में से 1 जाएगा 1. एक कैरी ले लिया था हमने. 156 इक्वल टू 0. नाउ this is a quadratic equation. Compare this equation with the standard equation to calculate the value of a, b, c. Here the value of a is 1, the value of b is minus 25 and the value of c is 156. d कैलकुलेट करते हैं. d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to d is equal to d square, that is minus 25 का होल स्क्वायर माइनस के 4 into a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 156 is equal to minus 25 का स्क्वायर
625 525 25 का स्क्वायर 25 into 25 625 प्लस माइनस 156 4 जा 156 4 जा 6 4 जा 24 कैरी टू 15 4 जा 60 और 2 62 माइनस कर दीजिए इसमें से व्हाट लेफ्ट डी की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई जो कि ग्रेटर देन है किससे 1 से। अब लेट करेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तब अल्फा माइनस बी प्लस रूट बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 25 प्लस डी की वैल्यू 1 आई है अपॉन 2 a की वैल्यू 1 है तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 अपॉन 2। नाउ रिमूव करने जा रहे हैं इसको 25 प्लस 1 26 अपॉन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है 13 अनदर रूट बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 25 माइनस डी की वैल्यू अंडर रूट 1 अपॉन 2 इनटू a की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 25 माइनस 1 24 अपॉन 2 क्या आ गए हैं 12। दो वैल्यूज आ गई हैं हमारी यहां पर, एक 13 आ गई है अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है 13 और बीटा की क्या आ गई है 12। सो शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स, अगर अल्फा 13 ले लें, अगर मैथ्स के मार्क्स के 13 हैं देन इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 13 दैट इज 70। या क्या हो सकते हैं इफ अगर x अब बीटा की वैल्यू ले लें 12 इफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में उसके कितने हैं 12 मार्क्स हैं देन इंग्लिश इंग्लिश से कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12 कितने हो जाएंगे उसके 18 मार्क्स। तो कैसे होंगे नंबर उसके, अगर उसके मैथ्स में 30 आए होंगे तो इंग्लिश में 17 होंगे, या ये भी हो सकता है कि अगर उसके मैथ्स में 12 होंगे तो इंग्लिश में कितने होंगे 18, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड हियर two positive values for the given quadratic equation which we have prepared in this question. It was the question number 5. Now I am going to solve the question number 6 of this exercise. The question number 6 is the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shortest side. एक rectangular field given है आपको, हमारा एक rectangular field ये है अगर ABCD एक rectangular field है और ये इसका क्या हुआ diagonal, इस field की ये longest side है और ये इसकी shortest side है। तो इन्होंने कहा the diagonal of a rectangular field is 60 more than the shortest side. डायगोनल जो है शॉर्टेस्ट साइड से 60 ज्यादा है इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, और लॉन्गर साइड जो है वो अगर 30 मीटर ज्यादा हो शॉर्टेस्ट से तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड की साइड्स निकालनी है, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। हमने लेट किया क्वेश्चन नंबर 6 में लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x, हमने शॉर्टेस्ट साइड यानी कि इसको क्या मान लिया x मान लिया, and then diagonal of field का diagonal क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा जो diagonal है वो 60 ज्यादा है, x plus 60 हो जाएगा, and longest side क्या हो जाएगी, longest side हो जाएगी x plus 30। in given diagram, in given figure
angle ABC equals to 90 degree, because as we all know that in a rectangle each angle is 90 degree. So we are going to apply the Pythagoras theorem in this triangle ABC. In triangle ABC using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem का यूज करने जा रहे हैं. AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. AC डायगोनल है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB लॉन्गेस्ट साइड है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC x स्क्वायर. ओपन द स्क्वायर नाउ. A प्लस B का होल स्क्वायर a स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर 3600 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल दैट इज 120x इज इक्वल्स टू a प्लस b का स्क्वायर अगेन x का स्क्वायर x स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल दैट इज 32 जा 60x प्लस x स्क्वायर एज इट इज. नाउ दिस implies x square we can shift all these terms on that side. तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर इस प्लस x स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 60x 120x को उधर भेजेंगे माइनस 120x प्लस 3600 को राइट साइड भेजेंगे माइनस 3600 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन गई है आपकी. तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर 60x प्लस के हैं और माइनस के 120x है तो माइनस का 60x 900 में से 3600 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2700 इज इक्वल्स टू 0. नाउ solve this equation. We are observing that here a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 60 एंड c की वैल्यू माइनस के 2700. d कैलकुलेट करने जा रहे हैं b स्क्वायर माइनस के 4x. b की वैल्यू माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस के 2700 इज इक्वल्स टू माइनस 60 का स्क्वायर 3600 माइनस माइनस प्लस 27 4 जा 10800. ऐड कर दीजिए दोनों को. 8 और 6 14 कैरी 1 3 और 1 4 1 as it is. This is the D. Now if alpha beta are the roots of the given equation, if alpha